बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पिछले अध्याय में नागरिक शास्त्र का जो सेकेंड पेपर है, जिसमें आपको पढ़ाया गया था, उसी का लास्ट चैप्टर है, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। बच्चों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में आपको अवगत करा दें। इसका तात्पर्य होता है, एक तो पहली बात क्षेत्र और दूसरा आकांक्षाएं, अर्थात क्षेत्र के लोगों की कुछ मनोभावनाएं, कुछ इच्छाएं, जिसके कारण वो अपनी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र की रीति रिवाजों को संजो कर रख करके अपनी एक विशेष पहचान को उजागर करना चाहते हैं। यही उनकी आकांक्षाएं होती हैं। बच्चों, इस क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में तो आप समझ गए। इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारा देश भारत कई राज्यों से मिलकर के बना है, जिसमें सभी तरीके के लोग निवास करते हैं, सभी जात, धर्म, मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। विभिन्नताओं में एकता स्थापित होती है और यही कारण है कि अब तो पूरे विश्व में एक रूपता स्थापित करने की भावनात्मक विचार होता है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अर्थात भारत में भाईचारा स्थापित करने का प्रयास सदैव से चलता आ रहा है। फिर भी विभिन्न प्रकार के मतभेद विद्यमान रहते हैं। टॉपिक के मुताबिक आपका प्रश्न बनता है कि जैसे कहा जाए, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं और भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्षेत्रवाद के बारे में समझना है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य है बच्चों कि एक विशेष भूखंड के लोग, थोड़े से जगह के लोग, जो एक निश्चित भूमि क्षेत्रफल होता है, उसमें रहने वाले लोगों की एक विशेष धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप रचना होती है। उनके रीति रिवाज, उनका आचरण, रहन सहन, खान पान, उनका एक समग्र रूप से एक जैसा होता है। जरूरी नहीं है कि भारत के सभी लोगों से वो मेल खाते हो। भाषा में भी उनकी अंतर हो सकता है। ऐसे लोग अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार की पहचान को बनाए रखने के लिए अपने आप को अग्रसर रखने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी अन्य लोगों से उनके मतभेद भी उभर कर सामने आते हैं और इन्हीं मतभेदों के कारण एक विशेष प्रकार के वर्ग का जन्म होता है, जिसे हम क्षेत्रवाद कहने लगते हैं। भाषा के आधार पर यदि कोई वर्ग अपने आप की पहचान बना करके मतभेदों को अग्रसारित करता है और देश के सरकार के सामने संकट खड़ा करता है, ऐसे राज्यों को हम भाषावादी राज्य कहते हैं। अर्थात क्षेत्रवाद, भाषावाद, कभी कभी लोग जातियों के आधार पर भी अपने राजनीतिक रूप रचना को बढ़ा करके अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। इस पर भी देश में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विद्वेष की भावना पनपती है और इसे जातिवाद के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वाद शब्द है, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, जातवाद, भाषावाद, धर्मवाद, ये बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो वाद के नाम से जाने जाते हैं, परंतु हमारा सर्वश्रेष्ठ वाद है राष्ट्रवाद। हमें देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान करना चाहिए और उस देश के सभी निवासियों के साथ भाईचारा स्थापित करते हुए अपने विचारों को तालमेल बैठाल करके एक दूसरे के भाषा को, क्षेत्र को और उनके आचरण को सम्मान करना चाहिए। हम भले ही उस चीज़ को करते हों या ना करते हों। बच्चों, टॉपिक के मुताबिक आते हैं जो हमारा है। इसी के आगे है भारत की राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको समझना है भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है। आपको अवगत करा दें, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें प्रत्येक 5 वर्ष में अपने निर्वाचन को करती हैं और सरकारों का गठन होता है। राजनीतिक रूप से सभी सरकारें, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि हम अपने वर्चस्व को स्थापित करके केंद्र में या राज्य में अपनी सरकार बनाएं, अपने मंत्रिमंडल को बनाएं और अपने
विचारधारा को पूरे देश पर स्थापित करें। यही कारण है कि सभी के मतभेदों में विभिन्नताएं होने के कारण हमारे देश में तमाम प्रकार के दल पाए जाते हैं, जो थोड़े थोड़े से भूखंड में, थोड़े क्षेत्रों में अपने विचारों को स्थापित करके अपना संगठन स्थापित कर लेते हैं। ऐसे दलों को हम क्षेत्रीय दल के नाम से जानते हैं। जो दल विस्तारित रूप से पूरे देश में अपने विचारधारा को स्थापित करते हैं और अपना वर्चस्व बना लेते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय दल के रूप में परिभाषित करते हैं। संविधान के मुताबिक उनमें कई प्रकार के तरीके हैं, कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत हम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बीच में विभिन्नताएं स्थापित करते हैं और उनकी मान्यता देते हैं। ये काम निर्वाचन आयोग के द्वारा भी किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्षेत्रवाद में राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव पड़ता है या राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करती है। बच्चों, अभी आप देखेंगे आगे चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों को जितने भी राजनीतिक दल हैं निश्चित करते हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में किस धर्म के लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में किस जाति विशेष के लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में किस आचरण करने वाले लोग रहते हैं, अर्थात किस भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी के तहत अपने दलों के प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को वहाँ से निर्वाचित करने का प्रयास करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं और अपने विचारों को उनके ऊपर स्थापित करके अपने मत के मुताबिक उनका मत प्राप्त करते हैं, जिसे हम या देश का नागरिक मतदान करता है। कभी कभी तो स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि राजनीतिक दल अपनी भावनात्मक रूप से अपनी सरकार को स्थापित करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विद्वेष की भावना भी भड़का देते हैं। जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, विशेष रूप से धर्म के नाम पर। अब तमाम ऐसे कारण हैं जो हम ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं कि जिससे हमारा पड़ोसी या हमारे पास के लोग या हमारे समाज के दूसरे परिस्थिति के लोग, दूसरे धर्म मजहब के लोगों के बीच में विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और आपस में वैमनस्य पैदा हो जाता है। बच्चों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में सभी तरीके के, सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं और हमें भाईचारे के साथ में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को आदर और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल तो राजनीतिक रूप से अपना कार्य करते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं और अपनी सरकार बना करके अपने मत का, अपने विचारों को अपने पूरे देश में स्थापित करते हैं। कुछ राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि ये गलत है या सही है, उनके विचार कहाँ तक लाजमी है, कहाँ तक प्रासंगिक है। परंतु बच्चों, आपको इस चैप्टर के मुताबिक जो राजनीति में क्षेत्रवाद के बारे में बताया जा रहा है उसको आपको समझना है, पढ़ना है और विचार करना है कि आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप अवश्य हमारे वीडियो के समझ करके और हमारे व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर पे आप विदाउट हेजिटेशन आप प्रश्न कर सकते हैं या अपने प्रश्न डाल सकते हैं और आगे हम आपको नोट्स भी बना करके भेजते जा रहे हैं, जिनको आप प्रभावित रूप से उनको अध्ययन करें, समझें, प्रयास करें और यदि कोई चीज़ समझ में ना तो अवश्य पूछें। अब आज का वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं। आप बस अध्ययन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।